दिनेश जी, जी। जब जी। आप देखेंगे कि शाखाएं लगती हैं तो सबसे पहले प्रार्थना होती है। ऐसा बताते हैं कि पहले प्रार्थना मराठी और संस्कृत का मिला जुला रूप होता था, उसके बाद फिर इसे संस्कृत में बदला गया। और प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मैं देख रहा था कि जो प्रथम थी, जो मूल मराठी प्रार्थना थी, जिसे मैं आपसे भी जानना चाहता कि क्या वास्तव में बदलाव किए गए संघ की इन चीज़ों में कि भाई जो पहले मराठी में गढ़ी गई, नमो मातृभूमि जिथे जन्मोलिमी, नमो आर्य भूमि जिथे वाडलोमी, नमो धर्म भूमि जे आच्या कामी, पढ़ो दे माजा सदा ती नमीमी, ये पहली ऐसा बताया गया। मतलब ऐसा मैं देख रहा था कि हे गुरु श्री राम दूता, शील हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से मुक्त हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में रामपंथी हम बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। उसके बाद फिर बदलाव हुआ, फिर नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, फिर ये बनी। और पहली बार शायद ऐसा बताते हैं कि अनंतराव कालेजी द्वारा ये पुणे की जो सभा थी उसके अंदर इसको गाया गया था। और इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि मराठी भाषा विवाद, हिंदी भाषा विवाद, तमिल भाषा विवाद, भाषाओं का विवाद शुरू हो गया है, बांटने की कोशिश होती है। इसलिए मैं इस विषय को आपके पास लेके आया हूं कि आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। दूसरी बात, एक धनंजय जी ने बोला कि जहां धर्म घटेगा, मतलब हिंदू धर्म की बात हुई, तो क्या संघ जो है केवल हिंदुओं का समूह है, केवल हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए बना समूह है? यह भी एक बड़ा सवाल चलता रहता है। जी डॉक्टर साहब। भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक, मेरी माताएं, बहनें, भगिनी, सभी भारत के नागरिक हैं। संघ सभी को साथ लेके चलता है, जी विभेद नहीं करते। और संघ के शताब्दी वर्ष के अंदर हमारे जो पंच कार्य है, स्वयं का बोध, मानव कर्तव्य, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण, जी इन सब विषयों को लेकर के कार्य कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा विचार रहता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन बातों के आधार के ऊपर संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य करता रहता है। रहा भाषा की, भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाले सभी मित्र भाई बहन, सभी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग उनके कल्चर, अलग अलग उनके खान पीन, अलग अलग रिश्तों की मर्यादाएं हैं भारत के अंदर। नागालैंड का कुछ और है, कार्बी एंगलोंग का कुछ और है, और राजस्थान का कुछ और है, हरियाणा का कुछ और है। भाषाएं सबके अलग अलग है। सभी भाषाओं का सम्मान है और होना भी चाहिए। भारत एक इस प्रकार का राष्ट्र है कि अगर हम यहाँ देखें कितने कल्चर यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक राष्ट्र है। और संघ का जो अद्वितीय कार्य रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, समाज का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, तो उसके ऊपर भी विभिन्न प्रकार के एक हमने आयाम और प्रकरण खड़े किए हैं, कार्य कर रहा है। लेकिन मेन कार्य रहा है समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण। उसी के ऊपर आज भी कार्य कर रहे हैं हम लोग। और संघ शताब्दी वर्ष, ये सौभाग्य है हम लोगों का कि इस शताब्दी वर्ष में हम लोग हैं। परमपिता परमेश्वर इस समय की रक्षा करे, इन शब्दों की रक्षा करे। लेकिन भारत जैसे राष्ट्र को भारत होना ही चाहिए, सनातन की जय होनी चाहिए। भारत के पास के रहने वाले जितने भी मित्र राष्ट्र रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, आप इनकी हालत देख ही रहे हैं। नेपाल की जो ताजा की घटनाएं हुई है वो आपने देखा ही है। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ वो आपने देखा ही है। और लंका के अंदर क्या हुआ देखा ही है। अगर आप गहराई से इन सब बातों का चिंतन करेंगे ना जी, तो कहीं ना कहीं उस चिंतन के पीछे सबका एक ही विषय निकल के आता है कि हम लोगों के द्वारा जो कार्य होना चाहिए हम्म पब्लिक के प्रति या समाज के प्रति,
या सरकारों के प्रति, उनमें कहीं न कहीं कोई विचार में कमी आई है, इसलिए ऐसी घटनाएं घटी हैं। इसलिए संघ का सीधा सा है कि सभी लोग भारत के अंदर रहने वाले एक ही हैं, अपने भाई हैं, अपने मित्र हैं, अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम लोग देते हैं। कोई विभेद वाली बात है नहीं है, भाषा के रूप में है, लेकिन भारत के अंदर सभी को एक बार उठना पड़ेगा। सिर्फ जनप्रतिनिधि ही कार्य करे, या कोई राजनीतिक दल में कार्य करने वाला कार्यकर्ता कार्य करे, या संघ ही कार्य करे, या संघ के कार्यकर्ता करे, इससे राष्ट्र के अंदर जितना कार्य होना चाहिए उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। भारत के अंदर सभी व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्वयं के ज्ञान के लिए, अपनी जड़ी बूटियों के लिए, अपने रिश्तों की मर्यादाओं के लिए, परिवार प्रबोधन के लिए। आज रिश्तों की मर्यादाएं हम लोग कहते हैं, करते हैं। क्या आज भारत के अंदर जो हमारे परिवार हैं उनके अंदर रिश्तों की मर्यादा देखो कितनी टोटनाई है। पूर्व काल में रिश्तों की मर्यादाएं हमने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई भांजे, भनन सरज, इनकी मर्यादाएं होती थी। खान पान की मर्यादाएं हमारी कहाँ चली गई आज? मोमोस है या पता नहीं, मैं तो नाम भी नहीं जानता, इस तरह की चीजें लोग खाने लगे। उसके वजह से मन के अंदर भी, तन के अंदर भी, विचार के अंदर भी किस किस तरह की गतिविधि परिवर्तन हुई है। किस किस तरह के अश्लील साहित्य या अश्लील गाने या अश्लील जो दिखाया जाता है उसके अंदर बच्चों के अंदर किस तरह की स्थिति बनी है आज। अच्छा डॉक्टर इसलिए साहब, हमारा संघ को कल्चर था वो आप तो कुछ और देखेंगे था, जी डॉक्टर लेकिन साहब। आज हमारा देश चला कहाँ गया। हाँ इसलिए हम सब लोगों को खड़ा होकर के अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने रिश्तों की मर्यादाएं, अपना खान पान, अपनी जड़ी बूटियां, अपने वस्त्र, अपने ट्रेडिशनल त्योहार, उनको आकलन करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। वर्तमान ने भूतकाल की बातें अगर भविष्य को ना बताई तो अपना अस्तित्व खो बैठेंगे हम लोग। आप इसलिए देखिए डॉक्टर सभी साहब, को अपने एक एक परिवार बड़ी की चीज मर्यादाएं, डॉक्टर साहब अपने आप खानदान देखेंगे की मर्यादाएं जी डॉक्टर साहब बतानी चाहिए। आज हाँ, रामलीला का, आज संजय जी, रामलीला का मंथन होता है आजकल। जी रामलीला होती है तो हमें इससे पता लगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे। अगर ये रामलीलाएं ना होती तो कौन कौन बताता। काफी साहित्य इस प्रकार का रहा है कि जो पुस्तकों से कुछ लोगों ने मिटा दिया या मैं बताया यही नहीं कहता, मैं इसी पे या आ रहा तोड़ मरोड़ के हूँ मैं पेश डॉक्टर किया, साहब जी। उसका भी नुकसान राष्ट्र के अंदर हाँ हुआ है। डॉक्टर साहब, इसलिए आप हम क्योंकि लोगों को लगातार संघ काम कर रहा है और आपने जो चीजें बताई, मैं ये कहता कि क्या वास्तव में जो आपने एक बात कही कि हमारी जो पुस्तकें थी उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे रामलीला हो रही हैं, ऐसे त्यौहार बहुत सारे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आज आप देखेंगे कि सिमट गए हैं। आज दशहरा का त्यौहार कितना सिमट गया है, रामलीलाएं कितनी सिमट गई है। तो ये सारी चीजें जो होनी, ऐसा नहीं है। और दूसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, संस्कारों की बात की आपने, पूर्णमासी है, बच्चों को बताना चाहिए जी पूर्णमासी का क्या महत्व है, एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी क्यों रखनी चाहिए। अब हम एकादशी कहेंगे, गौ माता का कहेंगे, धर्म से जोड़ देंगे। हम्म हवन कराएंगे तो धर्म से जोड़ देंगे। नहीं, मैं ये यही मान इसी लो पे आ गौ रहा हूं माता, ये सब कि आपको नहीं राष्ट्र का लगता अगर कार्य है। संघ इन पे काम करे, लेकिन संघ इन पे काम करे, लेकिन संघ को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर एक जगह बांध दिया जाता है डॉक्टर दिनेश जी, कि केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं वो संघ के कार्य हैं केवल। यहां सारी चीजों को एक कहते हैं ना, एक दीवार सी खींच दी जाती है चारों तरफ कि केवल यहां तक है। वो जो और सारी चीजें हैं वो सामने नहीं आ पाती, या उन पर जिस तरीके से काम होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा, मैं बड़ा एक आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण अगर आप देखें सवाल भी है और इस पर चिंतन भी करना चाहिए कि संघ के अंदर इतने सारी चीजें चलती हैं जो आपने भी बताई है और धनंजय जी ने भी बताई है, लेकिन यहां पर बात किसकी होती है? केवल संगठन महामंत्री, प्रांत प्रचारक, इन दो विषयों पर पूरी भारतीय जनता पार्टी और संगठन महामंत्री को जाना जाता है केवल। और तब यह होता है कि संघ का कार्य केवल इतना हो गया है कि किसी भी तरीके से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रहे। इस तरीके की बातें फिर विपक्ष उठाता है। डॉक्टर दिनेश जी, क्या ये एक चुनौती नहीं है कि आपको नहीं लगता कि जो और सारी चीजों पर जिस पर बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं गौण हो जाती हैं, पीछे चली जाती हैं? मैं बताता हूं आप। हाँ संघ किसी राजनीतिक दल के लिए कार्य नहीं करता जी, ना कभी किया, ना कर रहे हैं, ना आगे भविष्य में करेंगे। संघ सिर्फ राष्ट्र का कार्य करता है, समाज का कार्य करता है। और रही प्रांत प्रचारक और संगठन मंत्री, उनका भी एक विशेष प्रकार का कार्य है। राजनीतिक दल का कार्य वो करते नहीं बिल्कुल भी।
प्रांत प्रचारक का अलग विषय है, संगठन महामंत्र का अलग तरह का विषय है। जहां तक इनके पदाधिकारी का मसला है, टिकट बंटवारे का मसला है, ये एक राजनीतिक दल है, ये इनका खुद का कार्य है जिसको ये करते हैं। इस तरह की बातें निराधार हैं। संघ ने कार्य कभी किया नहीं, ना हम लोग करते, ना हमारे कार्य। राजनीतिक दल है, वो अपना कार्य बखूबी करते हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। और नहीं, यशस्वी मैं कह रहा हूं माननीय कि यहाँ प्रधानमंत्री बांध मोदी दिया जी जाता है। आप देखेंगे, देश के अंदर चल आपने रहा भी है, ये अच्छा महसूस सरकार किया चला होगा रहे हैं, कि बहुत चर्चा अच्छा बस कार्य यहीं कर तक रहे हैं खत्म हो मोदी जाती है। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं कि यहाँ बांध दिया जाता है, जो और कार्य हैं वो गौण हो जाते हैं, मतलब उन पर चर्चा ही नहीं होती, वो सामने ही नहीं आते। ऐसा अभी है आपने कहा संजय जी, जी अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। जी। एक मर्यादित अभिव्यक्ति होती है, एक अमर्यादित अभिव्यक्ति होती है। हम्म इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अभी है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उन्होंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करके सरकार में आए हैं, चुनाव लड़ा है, जीते हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बने हैं। अभी देश का कार्य अच्छी तरह कर रहे हैं। योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, कई मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भारत के अंदर। आज देश का जो मान बढ़ाया है, कोरोना काल के अंदर जो हमारी जीत हुई है पूरी दुनिया के अंदर, एक अच्छा प्रभाव पड़ा है उस बात का। आज नहीं, भारत उसमें तो कहाँ ला संघ ने करके बहुत बड़ी भूमिका खड़ा निभाई किया है मोदी जी की सरकार जी। ने, वो डॉक्टर एक साहब, अद्वितीय कार्य उसमें है। तो तारीफ करनी आरएसएस ने चाहिए, बड़ी जिसने भूमिका अच्छा निभाई। कार्य किया है तारीफ करनी चाहिए, हाँ। करेंगे भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की या सरकार की तारीफ की। हमारा कार्य है कि जिनने काम अच्छा किया है उसको कहना चाहिए, चाहे वो विरोधी दल का भी है या अपने दल का भी है, कोई भी है। अगर अपना कोई कार्यकर्ता अच्छा कार्य नहीं करता, उसको कहना पड़ता है कि आपके कार्य के अंदर कोई कमी है, इसको और बढ़ावा करना चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार ने अच्छा कार्य किया है। लेकिन एक बात मैं और आपको कहता हूँ संजय जी, जी संघ के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका कुछ लोग लाभ उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। जो लोग समझदार है ज्यादा उठा लेते हैं, कुछ लोग नहीं उठा पाते। इसलिए संघ तो अपना कार्य करता रहता है। इसलिए हम तो कहते हैं कि सबको लाभ उठाना चाहिए अच्छे कार्यों का, हाँ। कोई बुरी बात नहीं है। भारत एक अच्छा राष्ट्र है, भारत के लिए कार्य करना ही चाहिए।